नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है राज। वंदना की शादी बड़े धूमधाम से उसी के ही गांव में हुई थी। वंदना नौकरी करती थी, पर उसके पति ब्रजेश अभी पढ़ाई कर रहे थे। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। वंदना की सास चाहती थी कि वो जल्दी से पोते को अपनी गोद में खिलाए। ब्रजेश उनका इकलौता बेटा था, पर ब्रजेश अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। 2 साल बीत जाने पर वंदना की सास हमेशा वंदना को जली कटी सुनाती रहती, जैसे इन सब में उसका ही दोष है। एक बार वंदना से मिलने उसके पति ब्रजेश उसके शहर आए। ब्रजेश अक्सर बीच बीच में उससे मिलने आते रहते थे। वंदना के माता पिता गांव में ही रहते थे। वंदना का ससुराल और मायका थोड़ी ही दूरी पर था। वंदना ने अपनी माँ के लिए कुछ सामान भेजा और मिल्क पाउडर के डिब्बे में एक पत्र माँ के लिए लिखा, क्योंकि चाय बनाने के लिए माँ ही सबसे पहले डिब्बा खोलती। परंतु ब्रजेश ने वो डिब्बा खोला। वह उसमें रखे पत्र को चुपचाप पढ़ने लगा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे उल्टियाँ आती हैं। खाना खाने में जी मिचलाता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ब्रजेश ने वो पत्र छुपा लिया और कुछ दिनों में वापस वंदना के पास आ गया। उसने वंदना को कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारे पेट में अक्सर दर्द होता है, दिखा दें। दोनों डॉक्टर के पास गए। उसे बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो तेज दर्द हो रहा था। वंदना उठने लगी तो डॉक्टर ने कहा, नहीं उठो मत, लेटी रहो। वैसे तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जानती हो, लड़का था जिसका तुम लोगों ने अबॉर्शन करवा दिया। क्या? वंदना यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पति ने उसके साथ छल किया। वह वहां कुछ कहकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहती थी। घर आकर रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ब्रजेश ने कहा, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि भाई की शादी में तुम शरीक ना हो सको। इसके अलावा अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, तो हम एक और जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? और तुमसे एक बात कहता हूं, तुम्हें मेरी कसम है, जो मेरी माँ को बताया, इस राज को अपने सीने में दफन कर लेना। अब इस बात को कई साल बीत गए। वंदना जब भी ससुराल जाती तो सबके सामने उसकी सास उसे ताने मारती, अरे इसके तो कभी बच्चा नहीं होगा, यह तो बांझ है। मेरे बेटे के गले की फांस बन गई है। इसका जब देखो तब पेट दुखता रहता है। वंदना इस तरह सबके सामने अपनी अपेक्षा होते देखकर कातर निगाहों से अपने पति को देखती। शायद वो उस राज को अपनी माँ को बता दें, कम से कम उसका जीना तो मुहाल हो जाए। पर ब्रजेश अपनी माँ के गुस्से को जानते थे, उनसे बहुत डरते थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और वंदना को अब शब्दों की मार झेलनी पड़ी। अपनी अपेक्षा का दंश सहते हुए 8 साल बाद उसके बेटी हुई। पर सास को तो वारिस चाहिए था। वो कैसे बताती कि आपके वारिस को तो आपके बेटे ने ही नष्ट करवा दिया। करनी किसकी और भुगतना किसको पड़ रहा था? वंदना की सास अब उसी के सामने अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए लोगों को बुलाती। लड़की वालों से कहती, अरे ये तो बांझ है, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। ओह, इतना बड़ा अपमान, इतनी उपेक्षा। वो चिल्ला पड़ी, माँ जी, मैं बांझ नहीं हूँ, मेरी एक बेटी है। हाँ तो लड़की ही तो है, लड़कियां तो माटी की होती हैं। ब्रजेश अचानक ही बाहर से आकर सब सुन लेते हैं। तुरंत अपनी बेटी और पत्नी को लेकर चल देते हैं। माँ, अब मैं इसकी और अपेक्षा सहन नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। पर अब भी उनके मुंह से वो राज की बात नहीं निकली। ता जिंदगी वो राज राज ही रह गया। पर वंदना को अब भी दुख होता है कि ब्रजेश की एक गलती के कारण उसे नारी जाति की सबसे बड़ी गाली सुनने को मिली। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।